नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। नवरात्रि के किसी भी दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा। दोस्तों, जय माता दी, माँ दुर्गा तेरी सदा जय हो। जो भी माता रानी के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक करेगा, माता रानी उसके घर में इस नवरात्रि पर वास बना लेंगी, निवास करेंगी, उसके घर को सुख समृद्धि से पूरे भर देंगी। नवरात्रि में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी, माँ दुर्गा दौड़ के घर पे आएंगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी शुभ माने गए हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह कि इन पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा पाठ करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी ये कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, गूलर का पौधा है, साथ ही साथ लड़जीरे का पौधा है। ये बहुत ही चमत्कारिक होते हैं। इन पौधे का यानी कि स्पर्श करने मात्र से, इनकी जड़ को रखने मात्र से आप कंगाल से मालामाल बन जाओगे। इनका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। बट सावित्री जो व्रत रखती हैं माताएं बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ विद्यमान होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज हम आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये जो नवरात्रि का समय होता है, माँ नव दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान की कामना है, धन धान से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। ये जड़, इन जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैं लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, आप माने या न माने। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है। बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों के समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं न कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के आप किसी भी दिन यानी कि पहले दिन से लेकर 6वें दिन, 9वें दिन, दोस्तों बता दें कि नवरात्रि इस बार जो शुरू हो रही है, चैत्र नवरात्रि, ये 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगी। यानी कि 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार तक चलेगी। तो आपको पहले दिन से लेकर किसी भी दिन, 6वें दिन, 7वें दिन या फिर 9वें दिन, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के आप 6ठे दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को लाकर आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के जो 9 दिन है आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो अति उत्तम है, आपको वह सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। कहीं न कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं न कहीं यानी कि रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसकी जड़ से आप स्वयं इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएं और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो कि ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को
लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा के यानी कि सामने 9 दिन तक पूजा करनी है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पेड़ पौधे की जड़ को लाकर इन 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो आप यानी कि आप इसे धारण कर सकते हैं। हालांकि आपको रामनवमी के दिन भी धारण कर लें या फिर दशहरे के दिन भी इसे धारण कर सकते हैं। उस दिन आप चांदी की ताबीज में भर करके पहन लेना होता है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है चांदी की ताबीज लाने के लिए, तो आप हो सके तो आप बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं, जो कि तांबे की हो, या फिर आप पीतल की ताबीज भी आप डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राशि डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो आकर के हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता देंगे, ताकि आपको इस नवरात्र में ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना है। चमेली की जड़ के बेनिफिट आपको बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जड़ में इसे नवरात्रि के पहले ले आना, फिर नवरात्रि के टाइम में भी आप ला सकते हैं और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी की ताबीज में धारण करना होता है। आपको यानी कि रामनवमी के दिन कर सकते हैं, दशहरे के दिन इसे कर सकते हैं, चांदी की ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे देवी शक्तियों की प्राप्ति होगी, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आज आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का पौधा होता है लड़जीरा का पौधा। ये कई जगह से चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, वो सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं अपमार्ग के बीज, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपमार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल भी पेशाब यानी कि यहां तक की जो शौच क्रिया होती है वो बंद होती है। तो जो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपमार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर कई प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में आपको 9वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 6वें दिन जो भी तिथि आए उस दिन आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे पर नजर ना हटाएं, उनके चेहरे से उन्हीं की बात मान ले, तो ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ा अपमार्ग इसकी जड़ जरूर धारण करना होता है। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नत होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों आप जहां भी जाएं लोग आपको देखते ही आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इससे पहनने के बाद जो 9 ग्रह की पीड़ा है, 9 ग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, वो गलत फल देना बंद कर देंगे, स्थिर हो जाएंगे। दोस्तों तीसरे क्रम में आता है गूलर का पौधा, गूलर का पेड़। इसकी जड़ को दोस्तों, ये गूलर का जो पौधा है इसकी जड़ बंद किस्मत के ताले को खोल देती है। गूलर की जो जड़ है ये आध्यात्मिक यानी कि वृद्धि करती है, आध्यात्मिक सिद्धियां को बनाती है और ये पवित्र बनाती है। और हमारे हिंदू धर्म में गूलर के पेड़ को यानी कि देव वृक्ष माना गया है। देव वृक्ष क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। तो जो
गूलर का पेड़ है, इसकी जड़ को आप यानी जरूर लेकर आएं और धारण कर लें। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो मनोकामना तत्काल पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। अगर किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नत करवाना चाहते हैं, तो आप नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने के बाद आपको गूलर की जड़ अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, इसे धारण करने के बाद आपको यानी कुछ ही समय में चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा चमत्कारिक। कोई भी आपका व्यापार बंद पड़ा है, नौकरी नहीं लग रही है, संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, जमीन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हर प्रकार की समस्या आपके लिए खत्म होगी और आपको लाभ होगा। दोस्तों, हम बता दें कि अब अगले क्रम में जो आता है वो है मदार की जड़। मदार की जड़ क्यों? क्योंकि जो मदार की जड़ है, खास करके सफेद वाली मदार, इसमें भगवान गणेश जी विराजमान होते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पुरानी मदार की जो जड़ है, जैसे 11-12 वर्ष पुरानी जो होती है, भगवान गणेश की सूंड की आकृति बना लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी के बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है, तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ को आपको नवरात्रि में लेकर आना है और इसे 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा करने के बाद, इसके बाद आप 9वें दिन इसको आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मदार की जड़ ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा है समाप्त हो जाएगी। खास करके जो बुध ग्रह है वो आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब आता है अपराजिता। अपराजिता का पेड़ ये बहुत ही शुभ होता है। इसमें माता लक्ष्मी जी विराजमान रहती है, इसलिए अपराजिता का पेड़ अगर इसकी जड़ मिल जाए तो इसे जरूर लेकर आए। यह आपकी किस्मत को संवारेगा। माँ लक्ष्मी कृपा, माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा इतनी बरसती है कि आपके द्वार से कभी जाती नहीं है। दोस्तों, अगले क्रम में है केले की जड़। अगर आप केले की जड़ को लेकर आते हैं और इसे धारण करते हैं, क्या करें? आपको नवरात्रि के किसी दिन या फिर उससे पहले ही आप जाएं और आप केले की जड़ को उखाड़ लें और इसे अच्छी तरह से पानी से और गंगा जल से धोकर फिर इसमें थोड़े से हल्दी का टीका लगा दें और फिर आप इसे एक पीले कपड़े में बांधकर आप इसे 9 दिन तक आप जहां पर माता दुर्गा की तस्वीर फोटो है वहीं पर रख दें और 9वें दिन आप इसे किसी भी चांदी के ताबीज में धारण कर लें या फिर पीतल तांबे की ताबीज में धारण कर लें। धारण करने के बाद फिर देखेंगे लक्ष्मी जी की कृपा होगी प्राप्त। बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति होगी। बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नत होती है, मानो या न मानो। धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह है, आप माने या ना माने वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं, यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं, सब एक यानी कि देव तुल्य मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी चीजें मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूं, पेड़ पौधे की जानकारी बताया हूं, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नत करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप माता रानी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा।